Hello students, welcome back to KSKM class and I'm your chemistry tutor कीर्ति शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत इजी चैप्टर भी है, इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों में एक प्रॉपर तरीके से जो समझौता है सो कॉल्ड वो सही रखना, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कौन बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ठीक है। सो दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसमें मेटल एटम बाउंड होता है सर्टेन नंबर ऑफ अनायंस या इट मे बी अ न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आई हैव शोन हियर, ये जो हमारा मिडिल में है एम रिप्रेजेंट करता है मेटल एटम को। ओके, इट कुड बी मेटल एटम और मेटल आयन। एंड ये जो एल है, एल रिप्रेजेंट करता है लिगेंड्स को। एल रिप्रेजेंट्स लिगेंड्स। नाउ अभी जो एम और एल इनके बीच का ये जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होता है? ठीक है, तो जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ आपको पता होगा बॉन्ड जनरली क्या होते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं या फिर जो गेन और लूज से बनते हैं। बट ये तीसरे तरीके का बॉन्ड है विच इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टाइप ऑफ अ कोवलेंट है। So it's a type of covalent bond। अब अगर आपको नहीं पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से, जिसमें फॉर एग्जांपल एक ए एटम है, बी एटम है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया दोनों के बीच। ठीक है, बिकॉज ये शेयरिंग से बन रहा है। वैसे ही ऐसे ही एक Na+ और Cl-, Na+ ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए कैटायन बन गया, Cl- ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनायन बन गया। सो यहाँ पे बनता है हमारा कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन्स इन्वॉल्व हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो लिगेंड ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल और लिगेंड, मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बट उसके पास वेकेंट स्पेस होता है, इसीलिए हम डी ब्लॉक के मेटल्स ले रहे हैं क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, या वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं। वेकेंट स्पेस है, खाली जगह है, तभी तो लिगेंड कुछ अगर उसे इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो वो अपने पास रख पाएगा। अगर एटम के पास ऑलरेडी वेकेंट है ही नहीं या फिर सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना पाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पाएगा। सो जो लिगेंड के पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, सो जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से दूसरे को दिए जाते हैं तो इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट ये है शेयरिंग का ही, ठीक है, टाइप ऑफ शेयरिंग ही है ये भी। भले ही दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ही दे रहा है लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है देखो दोनों के बीच है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ शेयरिंग। बट इसमें लिगेंड ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहा होता है। लिगेंड दे रहा है इसका मतलब लिगेंड को हम और क्या बोल सकते हैं? लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, लेकिन मेटल एक्सेप्ट कर रहा है तो मेटल को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर आपको पता हो, उसे हम और क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल्ड इट एज लिविस बेस। ठीक है, एंड विच इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है, विच हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविस एसिड बोलते हैं। तो हमारे जो मेटल है, मेटल किसका काम कर रहे हैं? लिविस एसिड का काम करते हैं। और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन आटम, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसीलिए वो लिविस बेस का काम करता है। इस तरीके से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इससे बनने वाले पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर चैप्टर।
इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये टर्म्स बार बार चैप्टर में यूज़ होंगी ही होंगी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नाउ एक एक करके सारी टर्म्स हम पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। अब देखो जो सेंट्रल में जो मेटल होता है ना, ये एटम, एटम मतलब न्यूट्रल एटम विदाउट एनी चार्ज भी हो सकता है, या ये आयन मतलब कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 +3 सम नंबर वुड बी देयर, ठीक है, बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही वो जिसके साथ जुड़ा होता है ना, वो भी आयन्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स को ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम भी है और वो मेटल एटम जिनसे अटैच है वो भी है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे COCl3 NH3 होल थ्राइस था, तो ये हमारे पास ये क्या है, दिस इज योर सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयन। और ये किससे अटैच है, 3 क्लोराइड है और 3 अमाइन ग्रुप है, ठीक है। सो 3 Cl आर देयर, 3 अमाइन ग्रुप आर देयर। सो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। बाकी ये जो अटैच्ड मॉलिक्यूल है इनको एक्चुअल में लिगेंड्स बोलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो नेक्स्ट ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन कई बार एग्जाम में 1 मार्क में पूछ ली जाती हैं, सो डेफिनेशन भी याद रखना ज़रूरी है। सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या होता है, इट इज़ दी एंटिटी जो कि सर्टेन नंबर ऑफ ग्रुप से अटैच होते हैं इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ऐसी कोई रैंडम ज्योमेट्री नहीं है, डेफिनेट प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल FeCN6 एंड 3- चार्ज, सो Fe सेंट्रल मेटल एटम है, इट इज़ अ मेटल एटम। वाइल बाकी जो CN लगे हुए हैं, साइनाइड जो लगे हुए हैं, दीज ऑल आर लिगेंड्स। अब अगर देखो ये वाला जो ये था कंपाउंड, ये न्यूट्रल था क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दिया। बट अगर यहाँ पे 3- एक चार्ज है तो हमें ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उस चार्ज को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, द आयन्स और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल मेटल। अभी मैंने आपको बताया जो मेटल के चारों तरफ लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और लिगेंड्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का। किसको डोनेट करते हैं, टू मेटल्स, ठीक है। इसका मतलब लिगेंड्स हमें ऐसे चुनने होते हैं, ऐसे या फिर वही एटम या वही मॉलिक्यूल लिगेंड्स का काम कर सकते हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या तो वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी ऑलरेडी है। न्यूट्रल में क्या होना चाहिए, उस एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर तो अपना कोई शेयर नहीं करेगा ना, बॉन्ड बनाने के लिए उसे खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए पहले। तो न्यूट्रल एटम लोन पेयर की हेल्प से लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। नाउ दीज में बी सिंपल आयन सच एज Cl-। तो देखो हमने Cl लिया है विद अ नेगेटिव चार्ज। स्मॉल मॉलिक्यूल्स H2, अब H2O में H भी है O भी है, लेकिन इसमें जो जॉइंट होगा मतलब ये किससे अटैच होगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन देगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो H2O इसमें ऑक्सीजन एक अपना लोन पेयर मेटल को दे सकता है। सिमिलरली NH3 में नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर मेटल को दे सकता है। ये तो स्मॉल आयन था, देखो ये आयन है, ये मॉलिक्यूल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, बट ये फिर भी लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन भी लिगेंड्स का काम कर सकते हैं। नाउ वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी एक तरीके का
एक लिगेंड मेटल के साथ कितनी साइट से जुड़ सकता है उसे हम बोलते हैं डेंटिसिटी, ठीक है। सो डेंटिसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप इन अ गिवन लिगेंड। एक लिगेंड में कितने डोनर ग्रुप हैं, जैसे कि अगर एक लिगेंड में एक ही डोनर ग्रुप है तो हम उसे बोलते हैं यूनिडेंटेट। यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। डोनर साइट कितनी है उसमें, वन डोनर साइट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी ऊपर हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा ना, Cl माइनस एक ही डोनर साइट है, H2O में O सिर्फ एक ऑक्सीजन ही डोनर साइट है, NH3 नाइट्रोजन ही डोनर साइट है, ठीक है। तो ये क्या हो गए सारे, ये तीनों किस तरीके के लिगेंड्स हो गए, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अब जिस लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर साइट हो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई। डाई का मतलब क्या है, टू डोनर साइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स NH2CH2CH2 NH2, इसका नाम भी लिखा है इथेन 1,2 डायमीन। अब इथेन 1,2 डायमीन में क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये कितना डेंटेट है, ये हम देखो मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी डाई डेंटेट में लिया है। इसका मतलब ये दो डोनर एटम कंटेन करता है। कौन कौन से, दो नाइट्रोजन है देखो इसमें, ठीक है। सो टू डाइडेंटेट है, बट डाइडेंटेट होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों से एक ही बार में एक ही मेटल से अटैच हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें आपको बता देती हूँ मैं, इथेन 1,2 डायमीन, इसका नाम इथाइलिन डायमीन भी होता है, ठीक है। सो कई बार अगर आप बुक में देखेंगे ना तो हमें इसमें एक चीज़ मिल सकती है जो कि EN, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN की तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो EN इथेन 1,2 डायमीन ही होता है, ठीक है, सिंगल एम आएगा सर इसमें। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट क्या होता है, C2O4 विच इज COO नेगेटिव, दिस इज द ऑक्सैलेट, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, दोनों तरफ HH होते हैं ना, तो HH निकल जाते हैं पॉजिटिव, पीछे रह जाता है नेगेटिव। सो दिस इज द ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट में भी देखो इसके पास नेगेटिव साइट है, ठीक है। सो इट कैन अटैच विद दीज टू ऑक्सीजन, तो इसके पास दो डोनर साइट है और एक बार में दोनों से भी अटैच हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट दोनों से अटैच होने की पावर रखता है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ डाइडेंटिक, ठीक है। अब इसी तरीके जिस तरीके से हमारे पास डाइडेंटेट है, टू डोनर साइट, ऐसे हमारे पास 3 डोनर साइट भी सकती है, 4 5 6। सो जिसमें भी डोनर साइट 2 से ज़्यादा होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉलीडेंटेट, ठीक है। सो व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल, एक ही लिगेंड में होने चाहिए वो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट। एक एग्जाम्पल है EDTA का। EDTA को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इथाइलिन डायअमीन, E स्टैंड्स फॉर इथाइलिन, ठीक है। देन डायअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन आर देयर, फिर टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट मतलब दोनों नाइट्रोजन पे दो दो एसीटेट ग्रुप है। एसीटेट ग्रुप क्या होता है, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। सो इट इज इथाइलिन डायअमीन टेट्राएसिडेट। अब ये बोलते हैं हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट ये कैसे है, देखो आप इसमें अगर कौन कौन से ऐसे एटम हैं जहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, देखो 2 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये 4 ऑक्सीजन जो दिख रहे हैं जिसपे O नेगेटिव है, ठीक है, ये चारों ऑक्सीजन किसका काम कर रहे हैं, डोनर का काम कर रहे हैं। अभी बताया था मैंने, या तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, सो इट कैन एक्ट एज एन हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। सो क्योंकि 6 साइट है जिसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 कौन सी हैं, ऑक्सीजन की है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज किलेट। अब किलेट क्या होता है, किलेट इज व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स टू, या तो वो अपनी 2 साइट, अगर डाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट में भी डिपेंड करता है क्या वो चारों साइट या वो 6 की 6 साइट एक ही एटम से अटैच कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर कोई हेक्साडेंटेट है तो फिर वो सारी की सारी 6 साइड से अटैच हो, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी।
it can use when a di or polydentate uses its two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal, उसे हम बोलते हैं क्या, कीलेट. फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मेटल है और हमारे पास ऑक्सैलेट ग्रुप है, ठीक है. सो ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलेट ने अपना यहाँ से एक डोनेट किया, ये ऑक्सैलेट ग्रुप था, इसने दोनों अपनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों से लिंकेज बना ली है, ठीक है, मेटल के साइड. तो ये क्या बन गया, एक तरीके का एक क्लोज्ड रिंग बन गई है, ठीक है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड रिंग है. तो इस तरीके की क्लोज्ड रिंग जब बनती है विद द हेल्प ऑफ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इसे इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है. और जो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, दीज आर मच मोर स्टेबल देन द यूनिडेंटेट. मतलब अगर इसी मेटल पे दो क्लोराइड लगे होते, ठीक है, सो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दिस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास क्या अटैच है, जिसमें एक डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच है, ठीक है. इस पे भी कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और एक ऑप्शन में सिर्फ कीलेट कॉम्प्लेक्स होगा, बाकी में कीलेट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, एंड क्वेश्चन में लिखा होगा विच वन ऑफ द आउट ऑफ 4 इज मोर स्टेबल, ठीक है. सो इस पे भी आप एक क्वेश्चन ध्यान रखेगा. लेट वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ ligands which has two different donor atoms, ठीक है, and either of the two ligates in the complex is called ambidentate. अभी देखो एम्बी का मतलब होता है जिसके पास दो चीज इफेक्टिवली है, जैसे कि जो इंसान दोनों हाथों से लिख सकते हैं ना उसे एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं. सो एम्बी वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग वो दोनों को यूज कर सकता है, दो डोनर एटम है बट एक बार में एक ही यूज करेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल NO2. अब NO2 में क्या होता है, अगर ये इस ऑक्सीजन, अब NO2 में हमारे पास एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, एक सिंगल बॉन्डेड होता है, इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अगर ये इस वाले ऑक्सीजन से मेटल पे रिएक्ट करता है या मेटल पे अटैच होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, ठीक है. लेकिन वहीं अगर ये नाइट्रोजन से अटैच होता है मेटल पे तो इसका नाम बन जाता है नाइट्राइटो N या सिंपल नाइट्रो, ठीक है. सो इस तरीके के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. क्योंकि NO2 में साइड तो दो थी, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन दोनों से ये एक साथ नहीं जुड़ेगा, एक बार में एक से ही जुड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम से. सिमिलरली SCN इज ऑल्सो देयर, थायोसाइनेटो हम इसे बोलते हैं. अगर ये SCN नाइट्रोजन से मेटल से जुड़ता है सो इसको आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं. साइनेटो. एंड अगर ये S से जुड़ा होता है सो हम इसे थायोसाइनेटो बोलते हैं, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज एम्बिडेंटेट. अब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आगे आइसोमेरिज्म में एक लिंकेज आइसोमर आता है जिसमें एम्बिडेंटेट का ही रोल होता है, ठीक है. या फिर इसको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, डिफाइन या फाइंड आउट ऑफ दिस विच वन इज एम्बिडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना. नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ये नंबर है जो हमें बताता है कि मेटल, सेंट्रल मेटल एटम जो है अपने कितने लिगेंड से अटैच है. अब देखो यहाँ पे Cl6 है. Cl कैसा एटम है, Cl जो है मोनोडेंटेट है, मतलब यूनिडेंटेट लिगेंड है. यूनिडेंटेट का मतलब क्या है, एक ही डोनर साइट है, ठीक है, एक डोनर साइट है और 6 क्लोरीन लगे हैं, मतलब 6 डोनर साइट हो गई. तो इसका मतलब प्लैटिनम जो है वो कितनी जगह से अटैच है, वो 6 जगह से अटैच है, तो 6 क्लोरीन है उसके पास. तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसका होता है, सेंट्रल मेटल एटम का होता है. लिगेंड्स के लिए यूज नहीं करते, सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही यूज करते हैं इसे. अब FeC2O4 होल थ्राइस. अब आप यहाँ पे ये 3 देख के ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मत लिखाना बिल्कुल भी. क्यों, क्योंकि C2O4 अभी मैंने आपको बताया, C2O4 कैसा एटम है, ऑक्सैलेट क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये एक बार में अपनी 2 साइट दे सकता है, ठीक है, 2 डोनर साइट से अटैच है.
सो टोटल डोनर साइड कितनी हुई, मतलब जो टोटल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ना उसको काउंट किया जाता है एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर में। सो यू आर हैविंग 6 अटैचमेंट साइट और 6 बॉन्ड, इसीलिए इस आयरन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ ना वो कितना होगा, 6 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के केस में जितनी भी वो डेंटिसिटी है, जितने भी डोनर साइट यूज कर रहा है उस सबको ऐड करके उसकी तब जाके हम मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं अगर पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं तो। वैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, वो एंड में है कार्बोनिल्स में, तो जब आएगा आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी बंद है ना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो एंटिटी है ना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है K3 इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, इसका मतलब ऐसा क्यों है, जो K3 है ना एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स है, जो स्फीयर है ना ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पे चार्ज है CN6, इस पे चार्ज है 3 माइनस, तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इस 3 माइनस चार्ज को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन सा आयन बैलेंस कर रहा है, पॉजिटिव आयन, वो भी K+, और ऐसे कितने आयन आपके पास, 3 K+ है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं काउंटर आयन जो चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, स्फीयर के चार्ज को जो बैलेंस कर रहे हैं, और जो ये है ये दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट टर्म इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर किसका फाइंड करते हैं, मेटल एटम का फाइंड करते हैं, लिगेंड का फाइंड नहीं करते हैं। किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CuCN4 होल थ्राइस होल 4 एंड 3 माइनस चार्ज है। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना था, मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ यहाँ पे। कॉपर को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सलेट कर लिया, प्लस में जो भी लिगेंड प्रेजेंट है CN कितने CN है, 4 CN है, एक CN पे चार्ज होता है -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, -3 चार्ज है, वो चार्ज हमने इज इक्वल्स टू में पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, कॉपर का फाइंड आउट करना है। सो x -4 इज इक्वल्स टू 3, 4 उस तरफ -3, 4 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4, सो -3 + 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा विच इज़ अ +1। सो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी आ गई, +1। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते कैसे हैं, मेटल एटम के सिंबल को लिखते हैं और साथ में फिर पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और फिर लिखते हैं 1, वो भी रोमन नंबर में लिखते हैं ये। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस में आपको दिखानी है, रोमन न्यूमरल्स में दिखानी है। मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने इसको आप क्या ले सकते हो, तो हमारे पास ये जो आयरन है, आयरन को हम क्या ले लेंगे, X ले लेंगे। उससे पहले पोटेशियम लगा हुआ है, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितने पोटेशियम में, 3, सो 3 × 1 प्लस में C2O4 ऑक्सैलेट पे चार्ज 2 माइनस होता है, और यहाँ पे कितने ऑक्सैलेट है, 3, सो -2 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, देखो यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा तो हम 0 ले रहे हैं। ठीक है ना, सो 3 1 3 प्लस x, 3 2 -6 इज इक्वल्स टू 0। तब 6 उस तरफ जाएगा प्लस का और 3 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। सो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, Fe3, रोमन नंबर्स में लिखना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, जब हम सारे लिगेंड्स को हटा देते हैं, ठीक है, तो जो भी चार्ज मेटल पे बचता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पे ऑल्दो हमारे पास जो पॉलीहेड्रा का मतलब होता है ये स्पेशल अरेंजमेंट, 3D स्पेस में मेटल के आसपास जो लिगेंड्स अरेंज है ना वो किस फॉर्म में अरेंज है, किस स्पेशल अरेंजमेंट में दे आर प्रेजेंट, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा।
इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम वीबीटी थ्योरीज मतलब आगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर की थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, फेसेस 6 वो फेसेस जो होते हैं 8, ऑक्टा मीन्स 8 फेसेस होते हैं बट टोटल बॉन्ड्स आर 6, ठीक है। टेट्राहेड्रल में वी आर हैविंग 4 फेसेस विद दी हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन ये टेट्राहेड्रल 109.5 के एंगल पे होता है। स्क्वायर प्लेनर में दे आर प्रेजेंट इन 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल, इसमें जो हमारे पास 3 ये साइड होती हैं, दीज आर 120 डिग्री अपार्ट वाइल द एक्सियल एंगल्स जो होते हैं ये 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल में ये हमारे पास एज अ स्क्वायर होता है और ये ऊपर एक पिरामिड फॉर्म बन रहे होते हैं, स्क्वायर बेस है, पिरामिड है, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, तो इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे अभी। Last term is homoleptic and heteroleptic compounds. As the word's name suggests, homo means same, leptic means same kind of ligands. तो जब मेटल एटम जितने भी लिगेंड अटैच है वो सारे सेम होते हैं, उसे होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 होल 6, तो कोबाल्ट जो 6 लिगेंड से अटैच है वो सारे के सारे क्या है, अमीन है, ठीक है। लेकिन जब एक से ज़्यादा लिगेंड अटैच हो, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट यहाँ पे अटैच है 4 अमीन से और 2 क्लोराइड से, सो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के लिगेंड्स यूज हो रहे हैं, सो इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो हमारी सिर्फ यहीं तक थी, इन विच वी हैव डिस्कस्ड द मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन चैप्टर। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी थ्योरीज, जिसमें हमें वर्नर थ्योरी पढ़नी है, वीबीटी है, सीएफटी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर टू गेट मोर न्यू वीडियोज़, जो कि अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, सारे चैप्टर्स में आई विल मेक वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।